सुबह से कंघी नहीं की थी तो मैंने सोचा चलो अभी पहले कंघी कर लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे। तो अभी कर रही थी मैं कंघी। और बाल हैं मेरे थोड़े से करली बाल हैं, वैसे इतने भी नहीं हैं, फिर भी मतलब हैं करली तो थोड़े बहुत। तो बस अभी कंघी करने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो मैं लेने गई थी दूध, और दूध वाले तो आए नहीं थे अभी जब तक दूध लेके। तो मैंने सोचा चलो एक स्टॉल ख़रीद लेती हूँ दुकान से, कॉटन की। यार बहुत ज़रूरत हो रही थी। ये वैसी चुन्नियाँ तो बिल्कुल गर्मी में उड़ ही नहीं जाती, और ओढ़ लेती हूँ तो पसीना नहीं पहुँचा जाता बिल्कुल भी। और तो मैं लेके आई हूँ ये चुन्नी, मतलब चुन्नी बोलो या स्टॉल बोलो, चुंदड़ी बोलो, मतलब तो कुछ भी बोलो। बहुत अच्छी लगी मेरे को, बिल्कुल लाइट सा कलर। ये वाली नहीं उड़ी जाती। चलो तो अभी लेके आए थे आलू और शिमला मिर्च। तो बस
वही सब काट रही हूँ मैं। मतलब शिमला मिर्च तो मैंने काट दिए हैं और वॉश भी कर दिए हैं। अभी लेके आई मैं टमाटर, तो अब मैं टमाटर काट दूँगी, प्याज, बस सब्ज़ी की ही तैयारी कर देती हूँ। आज वैसे भी बहुत लेट हो गया क्योंकि सब्ज़ी तो कुछ थी ही नहीं घर पे, और अभी आए तो लेट आए वो, फिर लेट आने के बाद तब लेके आए। और ससुर जी का, मेरे मेरे ससुर जी को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, वो तो नीचे से आवाज़ लगाने लग जाते हैं, कब बनेगा खाना, कब बनेगा। तो बस फटाफट से उसी की तैयारी कर रही हूँ, और बीच बीच में तो बना भी नहीं पाई तो और मैं वो दूध की इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं दो घर से दूध लेके आती हूँ। तो एक घर से भैंस का दूध लेके आती हूँ, एक घर से गाय का दूध लेके आती हूँ। तो गाय का दूध बच्चों के लिए और भैंस का दूध चाय वाय के लिए। तो बस गाय का दूध लेके आ गई थी, और जिस साइड में गाय का दूध है ना, मतलब लेके आती हूँ उसी साइड में है शॉप। तो आते टाइम मैंने सोचा चलो एक स्टॉल देख लेती हूँ, बस वही लेके आ गई थी। और अभी कर रही हूँ मैं अपनी सब्जी वब्जी की तैयारी। और रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, और ये मैं दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि दूध भी तो पहले भैंस का गर्म करो, फिर गाय का गर्म करो, और फिर जो पहले दिन वाला बचा होता है फिर उसको भी गर्म करो, और बस दूध का ही बहुत काम हो जाता है। फिर सारे दूध की मलाई उतारो, कभी क्योंकि दो तीन जगह पे दूध हो जाता है ना, एक तो जैसे पुराना पहले वाला दूध हो गया, डेली बचता है ऐसे ही, और एक जैसे गाय का हो गया, एक भैंस का हो गया। तो सबकी ठंडा होने के बाद मलाई उतारती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ उसको ऐसे ही। तो बस अभी सब्ज़ी की तैयारी ही कर रही हूँ मैं, और सब्ज़ी तो मैंने छोंकी भी नहीं है, मैंने सोचा साथ साथ में दूध रख देती हूँ। तो बस अभी यहाँ लेके आ गए बर्गर, और बस खाने की तैयारी कर रही थी, और तभी वो बर्गर लेके आ गए। और बर्गर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सबसे ज़्यादा बर्गर ही अच्छा लगता है, और वैसे चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे रख दिया मैंने कढ़ाई, और ये थोड़ी सी गीली थी ना इसलिए पसीना आ रहा है बार बार। यहाँ पे ना सामने ही, बिल्कुल सामने ही विंडो है इसके, तो बाहर की तरफ देखती भी रहती हूँ वैसे हवा चलती है ना थोड़ी बहुत, जैसी भी हवा चलती है वैसे ही लगती है वैसे किचन में। ये ना ऑयल मैंने उसमें बोतल में डाला था ना, तो बच गया था, तो इसलिए मैंने कटोरी में ही रख दिया, और बस कटोरी में से ये डाल रही हूँ। बस मैं कहा पहले ये कटोरी वाला ही ख़त्म कर देती हूँ, बाद में बोतल में से डाल दिया करूँगी। और बस ये डालने के बाद फिर डाल दूँगी मैं जीरा, जीरे के बाद वही सारी चीज़ें, प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँगी, फिर उसमें मसाले डाल दूँगी, फिर टमाटर, फिर ऐसे ही और एक मैं ये होती है ना कसूरी मेथी, ये ज़रूर डालती हूँ, अच्छी लगती है सब्जियों में, अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी में, टेस्ट आ जाता है थोड़ा सा। और बस यही सब डाल दे रही हूँ। और हस्बैंड का देखो पहले अपना खा लिया, अब मेरे पे हाफ इसमें से लेके जाएंगे। ये भी बहुत खाते हैं, तभी तो इतना पेट निकला हुआ है इनका भी मेरी तरह बाहर की चीज़ें, क्योंकि जब बाहर रहते नहीं है तो बहुत तला फला बहुत चीज़ें खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, एक ठंडे बहुत पीते हैं, तो बस ऐसी चीज़ें खाते पीते रहते हैं बाहर जाके। और ये देखो मेरे वाले बर्गर में से कैसे खा रहे हैं मैंने भी अभी देखा है वीडियो में उस टाइम तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही लिया होगा तोड़ के लेकिन इन्होंने तो काट के लिया है। और बस मैंने क्या क्या डाल दिया, प्याज डाल दिया होगा, टमाटर तो ऐसे ही रखे हैं। और ये मेरी बच्ची ठंडा माई दे दे, ठंडा माई फ्रिज खोल के खड़ी हो जाती है। अभी मैं खा लेती हूँ अपना बर्गर।
यहाँ पर मैं आटे को लगा रही हूँ थोड़ा सा घी, क्योंकि अच्छी रोटी बनती है घी लगाने से। और फिर ये है ना, सूखा आटा बहुत कम लगाना पड़ता है अगर घी लगा दो तो साथ साथ में तो नहीं डालती मैं, जब आटा लगाती हूँ बाद में ही लगा देती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छी तरह से मल भी देती हूँ उसको, क्योंकि फिर ये है ना, ये सूखा आटा है ना, तो ये बहुत कम लगता है। और वैसे भी अब की बार हमारा बहुत दरदरा सा पिसा हुआ है आटा, भी अच्छा नहीं पिसा उस समय चक्की वाले ने। तो बस ये लगा दिया मैंने आटा। वैसे लगा के तो पहले ही रख दिया था, लेकिन बस ये है ना, इसमें थोड़ा सा घी डाल देना तो अच्छी अच्छी रोटियाँ आती हैं, फूली फूली सी, और थोड़ी सी, कैसी बताऊँ आपको, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। मतलब मेरे ससुर जी आराम से खा ले जिसको क्योंकि बड़े हो गए ना, दांत भी बेचारे के कमज़ोर हो गए हैं। और यहाँ पे बन रही है मेरी साथ साथ में सब्ज़ी, और बस साथ में ही रोटियाँ बना दूँगी, तो बस एक साथ ही हो जाएगा सारा काम। नहीं तो फिर पहले ही लेट गई हूँ, फिर सब्ज़ी का वेट करूँगी तो और भी ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। ये ना, जब तक हमारा फर्नीचर वाला काम नहीं होएगा ना, तो तब तक ऐसी परेशानी होती रहेगी। सारा सामान इधर उधर, किचन में बस भीड़ भड़ाका ही रहता है। तो फर्नीचर का काम होने के बाद तो अच्छा सा किचन हो जाता है और साफ़ सुथरा दिखता है बिल्कुल, क्योंकि सारा सामान अंदर हो जाता है ना। अब सारा सामान बाहर दिख रहा है, और अभी हम इतना सामान रखने के लिए कुछ लेके भी नहीं आए, रैंक वगैरह, तो इसलिए। और अभी मैं थोड़ा सा मीठे के लिए बना दूंगी जोएं। थोड़ा सा मैंने डाल लिया था घी, और घी में पहले इनको थोड़ा सा भून लेती हूँ। और ये मैंने हीटर पे रख दिए थे, क्योंकि एक पे गैस पे ना, एक स्टोव पे तो रखे थे, जैसे सब्ज़ी रख दी थी, और एक साइड पे मैंने रोटी बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो, वैसे भी लाइट उसमें डायरेक्ट लगा लेते हैं रात को, क्योंकि एसी भी चलाना पड़ता है रात को, कूलर भी चलते हैं रात को, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, तो इसलिए दिन में तो फिर भी कम होता है। और चाहे ज़्यादा भी हो, फिर दिन में लगा नहीं सकते, दिन में बहुत डर रहता है, तो इसलिए हीटर चला लेती हूँ शाम के टाइम। तो मैं तो बस हीटर पे रख दे रहे, मैं कहा इस पे हो जाएंगे साइड में। साथ साथ में जोमें भी बन गए थे, रोटियाँ भी बन गई थी, सब्ज़ी भी बन गई थी, और उनको मैंने जल्दी से भेज भी दी थी। और ये देखो कितनी जल्दी से हो जाता है ना, इस पर हीटर पे बहुत जल्दी होता है काम। तो बस इसमें डाल दिया मैंने दूध, जब तक ये उबलेगा ना तब तक सेक दूँगी मैं रोटियाँ। और वैसे रोटी तो बस 5-4 ही सीखी थी, तब भी उबल गए थे, ये तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो गए थे। शाम के टाइम तो मीठा अच्छा लगता है खाने के साथ बाद में, है ना। और अगर ना बनाओ ना तो वैसे खा लेते हैं कुछ भी, जैसे अब घेवर का टाइम है तो घेवर खा लेंगे, या फिर हम अधिकतर ना अपने घर में पेठे की मिठाई बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि यहीं पे ना गांव में ही कोई बनाता है, तो वो वहाँ से लेके आ जाते हैं, मतलब अगर ख़त्म हो जाता है तभी ले आते हैं। तो शाम के टाइम तो रोटी के बाद मीठा ज़रूर खाते हैं, अच्छा लगता है शाम के टाइम तो बस अभी बन गई है मेरी सब्ज़ी, और इस साइड में रख दूँगी मैं तवा। वैसे एक औरत की कितनी बिजी लाइफ होती है ना, कोई मानता नहीं है, समझते नहीं है। वैसे घर वाले तो यही सोचते हैं सारा दिन खाली रहती है, क्या करती है तू और फिर भी चुपचाप हंस के सुन लेते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खाली रहते हैं तो खाली सही, हंस के भी सुन ही लेते हैं, ये बात भी। और हमें ही पता होता है हम कितने खाली होते हैं सारा दिन। ये ना मैं साथ साथ में जो मैं देख रही हूँ, तो इसलिए तवा जल रहा है बस।
वो जल्दी हो जाते हैं ना, और नीचे लगने का भी डर रहता है उसमें। ये देखो बन गए ना, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और चलो बना लेते हैं रोटियाँ। अभी बना लेती मैं रोटियाँ। और जौवे भी बन गए हैं, सब्ज़ी भी बन गई है, दूध भी गर्म हो गया है साथ साथ में। और देखो रोटी कितनी फूली फूली सी आ रही है ना, अच्छी आ रही है। ये देखो सारी ही रोटियां मतलब ऐसे अच्छी बनती हैं इससे, अगर आटे पे थोड़ा सा वो लगा लो ना। तो बस अभी मेरी बन जाएंगी रोटियां, और रोटियां बना के सीधा ही मैं बाथरूम में जाती हूँ, बस सीधी खाना बनाती हूँ। और ये खाना खाने के बाद ना बस ऐसे ही थोड़ी सी बाहर की बना रही थी, मैं दिखा रही थी आपको। देखो कोई भी लाइट नहीं जला रहा अपनी बाहर की, तो कोई भी नहीं, सबने अपने अंदर अंदर की लाइट जला रखी है, क्योंकि सब डायरेक्ट लगाते हैं तो कोई नहीं दिखाता।
हाँ, सब लाइट बंद कर देते हैं अपनी। तो बस आपको यही दिखा रही थी। तो बस बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बाय।